अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कप्तान का जादू इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है। कप्तान की दहशत अपने मुखालफीन पर तारी हो गई है। मुखालफीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और बौखलाहट में ही फाउल प्ले करते जा रहे हैं, बौखलाहट में ब्लंडर्स करते जा रहे हैं। एक बड़ा ब्लंडर किया और उस ब्लंडर के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर समझ लीजिए कि एक एहसान कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बड़ा रिलीफ कर दे दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कई केसेस खत्म कर दिए अपने हाथ से, अपनी एक छोटी सी गलती से, एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि तहरीके इंसाफ ने किस तरह से इन सारे केसेस को एक ही झटके में उड़ा के रख दिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इनका ये वार भी नाकाम बना दिया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको लाजमी बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिन्हें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं, वन साइडेड नैरेटिव चला रहे हैं और नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ। इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और आपका साथ रहा तो इसी तरह से मिलकर हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि फैसलाबाद की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 108 लोगों को सजाएं सुनाई और ये कोई 10-10 साल की सजाएं हैं, किसी को 3 साल की सजा सुनाई गई और 108 लोगों को एक साथ सजा सुनाई और उन लोगों को सजा सुनाई जिनके 2 साल से केसेस चल रहे थे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे, लटका के रखा हुआ था। वो बिल आखिर उनका जनाब अंजाम आ गया, अंजाम को पहुंच गए और वो सजाएं सुना दी गई और अब उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। बजाहिर तो इन्हें लगा कि जी तहरीक इंसाफ अब प्रोटेस्ट करने जा रही है, तहरीक चलाने जा रही है, तो ये मौका अच्छा है तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करने के लिए, डराने धमकाने के लिए हम सजाएं सुना देते हैं। लेकिन ये फायर बैक कर गया, सजाएं उन्होंने सुना दी, उनके इख्तियार में जो था वो उन लोगों ने कर लिया। अब तहरीक इंसाफ को 2 इसके फायदे हुए। एक तो ये हुआ है कि इससे तहरीक में एक जान आ जाएगी बाकायदा और इसकी रिटेलिएशन होगी और इसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन में लोग बाहर निकलेंगे और तमाम तर हमदर्दियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ जाएंगी कि किस तरह से डिले करते करते इतने अरसे बाद ये फैसला सुनाया गया है। ये मुतनाज़ा फैसले हैं और इसका फायदा तो तहरीक इंसाफ को होगा। साथ में यह है कि पहले तो ये मामला ऐसे ही चल रहा था और अब इस पे बाकायदा ट्रायल शुरू होंगे। अब बल्कि ये ट्रायल कोर्ट से तो हो गया, अब ये जाएगा हायर कोर्ट्स में जाएगा और वहां पे यकीनन ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। ये ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीना चल लेगा, अब 2 साल नहीं चलेगा। अब महीने 2 महीने में ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। खैर, तहरीक इंसाफ ने इस पर अपना वर्जन दिया है और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 108 अफराद बशमूल कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और दीगर कारकुनान को 9 मई के झूठे, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब, इसके अलावा दीगर जो हैं साहिबजादा हामिद रजा वगैरह, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और हसन नवाज समेत राय हसन नवाज समेत 108 अफराद को 9 मई के झूठे, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले को सख्त तरीन अल्फाज में मुस्तरद करती है। इस फैसले के जरिए हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबर पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा दिलवाई गई। यह फैसला न सिर्फ आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निजाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैंप बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल सबूत गवाहों पर जिरा या दिफा के हक के
महज सियासी दबाव पर यके बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक खतरनाक रुझान है और जो अदालती निजाम के साख को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया है कि दोनों ऐवानों के कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का असल मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है, जिसका ऐलान खुद इमरान खान ने किया था। आज की ये सजाएं और आज सुबह मुतादिद दीगर रहनुमाओं के खिलाफ जारी किए गए वारंट सब इसी खौफ की कड़ियां हैं जो रियासती निजाम को इमरान खान की पुरअमन अवामी तहरीक से लाहक है। तहरीक इंसाफ समझती है कि रहनुमाओं पर मुकदमात और सजाएं दरअसल एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी का हिस्सा है, जिसके जरिए इमरान खान की क़यादत में उभरने वाली अवामी बेदारी और सियासी शऊर को दबाया जा रहा है। इन जालमाना इक़दामात का मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान की आवाज को खामोश करना, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और अवाम की नुमाइंदगी को हमेशा के लिए यरगमाल बनाना। तहरीक इंसाफ ने मजीद मौक़िफ़ में कहा है कि हम वाज़े करते हैं कि ये सजाएं, ये वारंट, ये इंतकामी हथकंडे सब हमारे जज्बे को मजीद जला बख्शेंगे। इमरान खान का विजन हमारे दिलों में जिंदा है और उसके लिए हमारी वफादारी गैर मुतज़लज़ल है। और वो कहते हैं कि हमारे रहनुमा और कारकुनान हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि जुल्म के अंधेरों में सिर्फ वही कौमें जिंदा रहती हैं जो मज़ाहमत करती हैं। अदलिया अब खुद इस फस्ताई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। हम अवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफिले में इमरान खान का साथ दें। तहरीक इंसाफ अपनी आईनी, सियासी और कानूनी जद्दोजहद हर महाज पर पूरी कुव्वत से जारी रखेगी, क्योंकि जुल्म जितना बढ़ता है आज़ादी उतनी ही करीब आती है। मिन जानिब मरकजी शोबा इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साहबजादा हामिद रजा जो हैं, उन्होंने कहा कि आज रियासत पाकिस्तान ने मेरी पार्टी, मेरे वालिद और मेरी दहशतगर्दी, फिरका वारियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ किरदार अदा करने पर पजीराई करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के जरिए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मैं रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं, इमरान खान और अपने हल्के की अवाम का मशकूर हूं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद का मुजाहिरा किया, और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अपने हल्के की अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं। मुहद्दिस आजम का पोता और साहबजादा फजल करीम का बेटा आज सुरखरू हुआ और अपने बाप दादा पर आंच नहीं आने दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल है। सजाएं तो वही हैं जो मैं पहले बता चुका हूं कि वो अदालतों से, आला अदालतों से खत्म हो जानी है, लेकिन इन लोगों ने एक तो अदलिया की साख पाश पाश कर दी, रेजा रेजा कर दी, दूसरा तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को ईंधन दिया, जला बख्शी, तीसरा ये कि अब कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद तो लग गई है कि आला अदालतों में जाएंगे तो वहां पर ट्रायल चलेगा और मामला किसी तरफ जाएगा, वरना तो लटका हुआ था, 2 साल से लटका के रखा हुआ था, 2-3 साल और भी ये लोग इसी तरह से गुजार सकते थे। क्या होना था, किसी ने क्या कर लेना था, कुछ भी नहीं होना था, मामला इसी तरह से चलता रहना था। और इनकी जनाब, इनका डर खौफ देखिए, ये यहीं पर इन लोगों ने बस नहीं की। अच्छा, वो पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है, अपोजिशन लीडर के ओहदे से। दूसरी जानिब खबर यह है कि 26 नवंबर एहतजाज के हवाले से आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। और 26 नवंबर एहतजाज के सिलसिले में थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी किए, जबकि 9 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए और उनमें आरिफ अलवी, अब्दुल कयूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी भी शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खानम, शक वकास अकरम, कमल शौजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जमान के पेश न होने पर वारंट जारी किए हैं। अदालत ने मुल्जमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है और ये 24 से 26 नवंबर के जो 32 मुकदमात दर्ज हुए थे और ये उनके हवाले से था जिनमें बुशरा बीबी थाना टेक्सला में 26 नवंबर कांस्टेबल कत्ल केस में भी नामजद है। दोस्तों ये मुकदमात ये आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, बनाने वालों को भी पता है कि ये इस तरह के मुकदमात और ये सजाएं देना, ये वारंट जारी करना, ये सब फस्तायत का हिस्सा है और ये बौखलाहट का नतीजा है। ये बौखलाहट को साफ जाहिर कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि सिस्टम कितना बौखलाया हुआ है, ये रिजीम कितना बौखलाया हुआ है और इससे ये भी पता चलता है कि ये जो तहरीक चलनी है ये कितनी पावरफुल तहरीक होगी, ये कितनी मौसर तहरीक होगी और इसको रोकने के लिए किस हद तक ये लोग जा रहे हैं। इनकी इस हद से आप इस तहरीक की कामयाबी का, इस तहरीक की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब बजाय तो इन लोगों ने इतने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, सजाएं सुनाई कि इनको पकड़ के जेलों में डाल लेंगे, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स आने हैं, जो इसका रिएक्शन आना है, वो शायद किसी ने सोचा नहीं था। अभी देखिएगा क्या रिएक्शन आता है। जो एक्सपेक्टेड है वो रिएक्शन बड़ा भारी है। देखिए लीडरशिप सारी गिरफ्तार आप कर लेते हैं, आपने ये जितने नाम लिए 50 लोग जो लीडरशिप के हैं, आपने सबको गिरफ्तार कर लिया, लेट्स सपोज गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद क्या होगा? अवाम निकलेगी बाहर, अवाम खुद लीडर बन जाएगी, उनको रोकेगा कौन? पहले तो आप लोगों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद कारकुनान को इधर लेके गई। अब तो कोई लेके जाने वाला भी नहीं होगा, कारकुनान खुद से निकलेंगे, लाएमल पहले से बता दिया गया है। तो जब रोकने वाला कोई नहीं है तो कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा? तो फिर वो अवाम जब मुंह जोर हो जाएगी तो फिर सोचिए क्या हालात बनेंगे, फिर कौन कंट्रोल करेगा, फिर किससे आप लोग शिकवा करेंगे, किसको इल्जाम देंगे, फिर उसका किस पर मुकदमा बनाएंगे, किसको गिरफ्तार करेंगे। और अगर आप कर भी लेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, पानी सर से गुजर चुका होगा। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।